कुछ एक सब्जियां होती हैं वो गर्मियों के मौसम में ही मिलती हैं। उनमें से एक सब्जी है टिंडे की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है। तो आज मैं आपको टिंडे की सब्जी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप इस सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो टिंडे लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको धो लिया है और धोने के बाद आपने टिंडों को ना पील कर लेना है। और एक बार जब भी आप टिंडे परचेज करें, ज़्यादा बड़े साइज के टिंडे परचेज नहीं करने हैं, उनके अंदर जो बीज होते हैं वो पक जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपने इनको ना पील कर लेना है। पील करने के बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले आपने टिंडे को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा देखिए काट लेना है। जो डार्क पार्ट है इसको आप निकाल दीजिए। अब आपने टिंडे को ना 1/2 करना है। जब आप इसकी कटिंग करेंगे थोड़े से मोटे मोटे पीसेस रखने हैं, नहीं तो ना जब आप इसको पकाते हैं ये पूरी तरह से गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसके थोड़े से मोटे मोटे पीसेस काट लीजिए। सारे टिंडे की यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। इसको आपने अब धोना नहीं है, हमने पहले टिंडे को धो लिया था कटिंग करने से पहले। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा आपने टिंडों को ना ऑयल में डाल देना है। तो अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। 1 से 1.5 मिनट तक गैस की फ्लेम हाई रखिए ताकि टिंडे जो है जल्दी से गर्म हो जाए। जैसे टिंडे अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे उसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। और मीडियम फ्लेम में कम से कम 5 से 6 मिनट तक आप इनको पकने दीजिए। ऊपर से कवर कर देना है। इतनी देर में टिंडे जो है ना लगभग 50 से 60% तक पक जाएंगे। और ये देखिए टिंडों के बाहर से हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है। तो लगभग आपने इनको 10 मिनट तक इसी तरह से ऑयल में ना शैलो फ्राई कर लेना है। फिर आपने इनको ना एक छन्नी लेनी है और उसमें छान लीजिए ताकि इसमें जितना भी ऑयल है वो पूरे का पूरा ऑयल जो है वो बाउल में निकल जाए। उसी ऑयल में हम ना ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो टिंडे को आप फ्राई करके बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये टिंडे की सब्जी बन के तैयार हुई है। इसके बाद आपने फ्राई की हुई सब्जी को बाउल में डाल देना है। इनको हम ना मैरिनेट करेंगे। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे अच्छा कलर आएगा। 1 छोटा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यहाँ मैंने यूज़ किया है। आधा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। और 100 ग्राम आप इसमें ना दही ऐड कर दीजिए। तो दही और मसालों के साथ आपने टिंडों को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। जब तक आपकी ग्रेवी बन के तैयार होगी तब तक आप इनको मैरिनेशन में छोड़ दीजिए। इनके अंदर तक नमक मिर्च का अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 2 टमाटर का यूज़ करेंगे। जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है। तो देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाइए। दूसरी साइड भी आपने इस तरह से कट लगाने हैं और इस तरह से आप प्याज को पकड़ के ना फाइन चॉप कर सकते हैं। जहाँ तक कट नहीं लगे होते हैं लास्ट के सब बच जाता है। इस तरह से कट लगा के एक बराबर प्याज की आप कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्याज की कटिंग कर ली है। जो टमाटर है इनको अपने रफली काट के ना मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है। और ग्रेवी में अच्छा रिच टेस्ट लाने के लिए 8 से 10 आपने काजू लेने हैं। आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए। काजू डाल देने हैं। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। इनको ग्राइंड कर लीजिए। तो इससे आपकी ग्रेवी जो है अच्छी रिच बनेगी, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी में टेस्ट भी आएगा। अब आपने जो ऑयल बचा के रखा था टिंडों से निकाल लिया था ना छन्नी में, वो ऑयल कढ़ाई में ऐड कर देना है। थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिए। 1 तेज पत्ता, 2 छोटे टुकड़े आपने दालचीनी के ऐड करने हैं। 1 आपने बड़ी इलायची ऐड करनी है। 2 मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे। तो इन खड़े मसालों के साथ सब्जी बनाएंगे, बहुत ही बड़ी सब्जी में मसालों का फ्लेवर आएगा। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। जीरे को थोड़ा सा आपने चटकने देना है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज यहाँ सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, या फिर आप अदरक और लहसुन को कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाए और सब्जी में एक अच्छा फ्लेवर निकल के आए। तो पेस्ट भी पक चुका है। फिर आपने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। हमने मैरिनेशन में हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो कच्ची रह जाती है, तो ऑयल में इसको हम पका लेंगे। और आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड किया है। यहाँ पे मैंने तीखे वाली मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया। कश्मीरी मिर्च होती है ना, इससे खाना तीखा भी हो जाता है और कलर भी अच्छा आता है। फिर आपने जो काजू और टमाटर पीस के रखे थे वो भी ऐड कर देने हैं। तो मसालों को मैंने सिर्फ 30 सेकंड तक पकाया था। इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, मसाले नहीं तो जल जाते हैं, उनमें कड़वा टेस्ट आता है। और साथ में आधा चम्मच इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। बाकी नमक हमने टिंडों की मैरिनेशन में ऐड कर दिया था। अब आपने ना टमाटरों को अच्छी तरह से पकाना है, तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना करते हैं। तो देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है।
इसके बाद जो आपने टिंडे मैरिनेशन में रखे थे वो ऐड कर देने हैं। अभी आपने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। बाउल की साइड में जो मसाले चिपके हुए रह जाएंगे, देखिए पलटे की सहायता से इस तरह से साफ करके वो भी आपने ऐड कर देने हैं। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक सब्जी को पका लीजिए ताकि टिंडे जो हैं जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। वैसे टिंडे हमने ना 60 से 70% तक पहले पका लिए थे जब हमने इनको फ्राई किया था। अब आपने इनको ना 5 से 7 मिनट तक दोबारा से ग्रेवी के साथ पका लेना है ताकि मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। जो हमने इसमें दही ऐड किया है वो भी अच्छे से पक जाए। तो ऊपर से आपने कवर कर देना है। एकदम लो फ्लेम में इनको ना 7 से 8 मिनट तक पकने दीजिए। बीच में जो आपने इनको ना पलटी भी करते रहना है। अब देखिए जब मसाले अच्छे से पक जाते हैं, सब्जी में बहुत ही बेहतरीन कलर आ जाता है। तो इतनी देर में ना टिंडे पूरी तरह से पक जाएंगे। चेक कर लीजिए, एक पीस दबा के या खा के देख लीजिए। टिंडे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने ग्रेवी को पतला करना है। क्योंकि ग्रेवी और मसाले हमने अच्छे से पका लिए हैं तो आधा कप आप इसमें ना पानी ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इसको थोड़ा और पतला करना चाहते हैं ना, थोड़ा पतला भी कर सकते हैं क्योंकि जब ये सब्जी ठंडी होती है ना बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी जो है थिक हो जाती है। लास्ट में आपकी जो सब्जी है वो बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। धनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो गर्मा गर्म आप इस सब्जी को रोटी नान लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलकर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।